जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जोन भाई लोग शेयर मार्केट में काफ़ी नुकसान कर रहे हैं, है ना। शेयर बाजार में जो कि है ना, और अभी कर भी रहे हैं, है ना। और मैं दूसरा भाई को बताना चाहता हूँ कि जोन भाई अभी शेयर मार्केट में आना भी चाह रहे हैं, है ना, और अभी तक वो शेयर मार्केट के बारे में कोई क्लास अभी नहीं किए हैं और काफ़ी नुकसान भी कर सकते हैं आगे जाकर, है ना। तो उनके लिए भी, है ना, दोनों भाई के लिए मैंने एक नर्सरिंग क्लास लेकर आया हूँ, जो कि पीएचडी तक मैं इस क्लास को लेकर जाने वाला हूँ, है ना। पीएचडी तक ये सबसे मेरा पहला क्लास है ना। चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नए होंगे तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, है ना। चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है जो कि गेम है ना। क्या आप लोग का एक दिमाग यानी भर में बैठ चुका है कि यह गेम है स्टॉक मार्केट शेयर बाजार, है ना। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल में बताना चाहता हूँ कि जब आप रास्ता पर जा रहे हैं, तब एक आपके आगे एक गाड़ी जा रहा है और आप पीछे से जा रहे हैं, तब आप क्या कहते हैं कि उस गाड़ी को आप लोग टक्कर देते हैं, है ना। आप लोग टक्कर देते हैं कि मैं उस गाड़ी को पिछुआ दूंगा, सबसे आगे मैं हो जाऊंगा। आप लोग गेम समझ लेते हैं ना। तो ये ऐसा बात नहीं, इसको गेम हम लोग नहीं कहते हैं, है ना। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, जुआ और सट्टा। जुआ और सट्टा यहाँ पर बहुत लोग समझ रखे हैं कि यह जुआ है। जैसे ही कि आपको कोई समझाता है कि इसको में पैसा लगाने का रहता है, तो सब कोई समझ जाता कि यह जुआ सट्टा वगैरह है ना। तो यह जुआ सट्टा वगैरह नहीं, देखिए दुनिया का सबसे स्मार्ट बिजनेस है ना। यह दुनिया का सबसे स्मार्ट बिजनेस मैं मानता हूँ इसको। क्यों मानता हूँ? क्योंकि यहाँ पर नौकरी वगैरह और नहीं दुकान वगैरह खोलना पड़ता। क्यों नहीं खोलना पड़ता? यहाँ पर आपका दुकान वगैरह भी नहीं खोलना पड़ता है, क्योंकि आप इस दुकान को घर बैठे कर सकते हैं ना। यहाँ पर दुकान वगैरह कोई नहीं खोलना पड़ता। आपका कोई किराए पर दुकान आप ले सकते हैं, या तो आपका खुद दुकान रहेगा, है ना। तो आप लोग इस दुकान को आप लोग घर पर 1 से 2 घंटा सिर्फ काम करना है, और आप जितना चाहते हैं मन चाहा उतना पैसा आप कमा सकते हैं इस दुकान से, है ना। तो हम लोग इसको दुकान वगैरह नहीं मानते हैं इसलिए। और डेबिट क्या होता है? डेबिट क्या होता है? जो कि आप शेयर जोन सा खरीदे, जिस कंपनी का खरीदते हैं, है ना, उसको मैं आपका पैसा वगैरह यानी आपको दुकान, एक छोटा सा बता देता हूँ सबसे पहले कि आप जब दुकान का सामान रहता है, दुकान में सामान कोई बिकता नहीं है तो आपका ख़राब हो जाता है ना। तो ऐसा बात यहाँ पर नहीं है। आपको हर वक्त पैसा मिलते रहता है, इस शेयर खरीद ले रहते हैं, उसके बाद भी डेबिट हम लोग इसे बोलते हैं, है ना। देखिए, जबकि आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा मन में कि आप यहाँ पर स्मार्ट बाजार बता रहे हैं सर, तो हम लोग इस स्मार्ट बाजार को कहाँ कर सकते हैं? आप दुकान खोलने की बात कर ही नहीं रहे हैं, है ना। तो देखिए आपके पास, जैसे कि आपके पास एक छोटा सा मोबाइल होगा, टच स्क्रीन, या तो आपके पास लैपटॉप वगैरह भी होगा, या तो पेन टेब होता है, वो सब होगा, है ना। तो देखिए उसको मैं आपको क्या होता है कि आपको डीमेट अकाउंट एक खोलने का रहता है ना। डीमेट अकाउंट एक रहता है, उसको आप खोलिएगा। उसको मैं उसके से क्या होता है ना, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप जब का सेविंग अकाउंट है, आपके पास खाता है किसी बैंक का, तो उसमें आप लोग पैसा रखते हैं, है ना। तो वैसे ही यहाँ पड़ा है कि शेयर शेयर को हम लोग डीमेट अकाउंट में हम लोग रखते हैं, है ना। मान लीजिए कि डीमेट अकाउंट है, तो हम लोग डीमेट अकाउंट में हम लोग शेयर रखते हैं, है ना। तो आप कहिए कि अब शेयर कहाँ से आएगा सर, है ना। देखिए आप क्यों कैसे शेयर खरीदेंगे सर, अब इसके बारे में बताइए। देखिए जियो की एक बड़ा कंपनी है ना। कोई एक रिलायंस होगा, टाटा वगैरह कंपनी, उस कंपनी का मैं जबकि शेयर एक छोटा सा हिस्सा मैं उसको खरीदूंगा, मैं उसको उसको बोलता हूँ शेयर, उसको मैं क्या बोलूँगा? शेयर, है ना। और आपका जबकि डेमट अकाउंट रहेगा, तो उसको मैं शेयर रख सकता हूँ। जोन सा शेयर आपने खरीदा था, उस शेयर को आप लोग डीमेट अकाउंट में रख सकते हैं, है ना। आप लोग इस भाषा को समझ गए? ठीक है। फटाफट तीसरा क्वेश्चन पर आते हैं, है ना। क्या हम लोग रातों रात अमीर बन सकते हैं सर? नहीं, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप लोग अमीर नहीं बन सकते रातों रात, है ना। आपको एक दिन में भी अमीर नहीं बन सकता, है ना। आपको अमीर बन सकते हैं, बाकी आपको समय लगेगा। मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ कि आप जबकि सीमेंट का एक फैक्ट्री खोलते हैं, उस फैक्ट्री को आप क्या चलाते हैं, और आप क्या सोचेंगे कि मैं एक दिन में अमीर बन जाऊंगा, सबसे बड़ा बन जाऊंगा, है ना।
तो आप ऐसा नहीं बन सकते जब तक उसका ब्रांड नहीं अच्छा लाइएगा, उसका क्वालिटी अच्छा नहीं लाएगा, अच्छा सीमेंट नहीं लाइएगा, और उसको पूरे देश विदेश में आप लोग सेल नहीं करिएगा, बेचिएगा नहीं, जब तक आप अमीर नहीं बन सकते। आप लोग एक दिन जरूर बनिएगा अमीर, है ना। मैं कहना चाह रहा हूँ यह बात कि आप लोग एक दिन जरूर बनिएगा, बाकी बनिएगा। चलिए, आपको मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, इंट्राडे, हम लोग इंट्राडे की बात कर रहे हैं ना, ये सब क्या है, सट्टा है ना, सट्टा वगैरह है ना। देखिए 50,000 कैसे आया, देखिए ब्रोकरेज आपको खुद देगा 45,000 रुपया। आप 5,000 लेकर मार्केट में आ रहे हैं, तो आप इंट्राडे कर रहे हैं, तब आपको ब्रोकरेज खुद देगा 45,000, यानी हम लोग ब्रोकरेज बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं, है ना। देखिए आप लोग 5,000 है ना, तो टोटल आपका कितना, 50,000 रुपया हो गया, है ना। आप जैसे कि आपका मार्केट अच्छा, आपका दिन रहा, शुभ दिन रहा, तो आपका कितना 54,000 रुपया तक जाएगा, तो आपको कितना 4,000 रुपया का प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। 4,000 रुपया का प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। एक दिन में आपका प्रॉफिट हो गया, है ना। यह सुबह से आपको चलता है, यह इंट्राडे 9 बजे से यह सुबह से चलता है, और काफ़ी शाम को 3 बजे तक चलता है, 3:15 तक, है ना। और देखिए अगले दिन क्या, आपके दोस्त वगैरह भी जानेंगे और रिश्तेदार भी जानेंगे, है ना। तो क्या होता है कि आपका जबकि मार्केट 50,000 पर चल रहा है, शेयरों का भाव चल रहा है, यानी आप गलती से 46,000 रुपया पर आ गया, तो आपका 4,000 रुपया का क्या हो जाता है, आपका लॉस हो जाता है ना। यह मार्केट आपको एक दिन में मार के, लात मार के भगा देगा, है ना। तो आप लोग इस मार्केट को आप लोग संभर के करिएगा, है ना। मैं आपको गुजारिश नहीं करूंगा कि आप लोग यही मार्केट करिए, और बिजनेस वाला है, इन्वेस्टमेंट वो सब करिएगा, आगे बताऊंगा मैं। एक बात और है यहाँ पर, जबकि आपने 5,000 से किया था, आपका लॉस हो रहा है जबकि मार्केट में, तो आपका खुद ब्रोकरेज आपका बेच देगा, है ना, बेचवा देगा, है ना। तो आप लोग इससे थोड़ा सा संभर के करिएगा, है ना। मैं आपको इसको गुजारिश नहीं करूंगा। देखिए अगला है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन, है ना। ये भी क्या सट्टा है ना, सट्टा लगाना वगैरह है ना। जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह ये सब है, उसको में क्या 7 दिन तक भी चलता है, और 1 महीना का भी चलता है, 3 महीना का भी चलता है ना। कैसे चलता है इसको बारे में देखिए, जबकि आपका छोटा रकम है, जबकि 1,000 रुपया है आपके पास, और कोई के पास 1 लाख रुपया है, और 5 लाख वाले हैं, तो आपका पैसा उठकर इनको पास चला जाएगा। इसको में ऐसा सट्टा होता है, आपका छोटा रकम है और बड़े वाले रकम के पास छोटा पैसा चला जाता है, इसको में ऐसा भी होता रहता है ना। तो आप लोग इस ट्रेड को अभी नहीं करेगा, आप लोग बिगिनर है, आप लोग नर्सरिंग क्लास वाले, तो आप लोग हल्का अमाउंट से करिएगा, कि आपको सिखाने के लिए टाइप पर, है ना। मैं आपको बताऊंगा, आगे बताऊंगा सिर्फ। देखो हम लोग इसको समझते हैं कि डिलीवरी बेस कैश इन्वेस्टमेंट, ये प्योर बिजनेस है ना। ये कैसे प्योर बिजनेस है सर, अब हमको इसको बारे में समझाइए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको नर्सरी में पढ़ा रहा हूँ, नर्सरी में, है ना। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा एकदम जीरो से स्टार्ट, है ना। तो देखिए, जैसे कि आपका सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में आपके पास पैसा जमा रहता है ना, उसे यहाँ पर डिलीवरी, मैंने आपको शुरू में बताया था कि यहाँ पर डिलीवरी रहता है, डीमेट अकाउंट, डिलीवरी, आई एम सॉरी, डीमेट अकाउंट रहता है ना। तो देखिए इस डीमेट अकाउंट में जबकि आप लोग पूरा कैश पैसा उसको दे दीजिएगा कंपनी को, तो वो आपको डिलीवर कर देगा आपका डीमेट अकाउंट में शेयर, है ना। शेयर आपको डिलीवर कर देगा, इसको हम लोग प्योर बिजनेस बोलते हैं। समझ में आ गया अब। चलिए आगे थोड़ा सा समझ लेते हैं। जबकि आप इस शेयर को खरीद लिए हैं, तो इस शेयर को आप लोग जब चाहे जब बेच सकते हैं। हो सकता है आप एक दिन में बेच सकते हैं, या तो आप 6 महीना में बेच सकते हैं, है ना। या तो आप 1 साल में बेच सकते हैं, 6 साल में बेच सकते हैं इस शेयर को, है ना। आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, कि क्योंकि मेरा ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। आप खरीदें तो आप ना बेच सकते हैं, और मैं आपको गुजारिश करूंगा कि आप लोग अच्छे शेयर खरीदें, है ना, टॉप शेयर खरीदें, और अच्छा कंपनी देखकर खरीदिएगा, ठीक है। इसके बारे में मैं बताऊंगा आगे। यहाँ पर आपको समझने वाली बात है गौर से, कि देखिए जबकि आपका शेयर 100 शेयर के हिसाब से आप खरीदे हैं, और 100 रुपया के हिसाब से, ठीक है, तो आपका कितना 10,000 रुपया हो गया, ठीक है। यही वाला आपके पास चला जाएगा क्या, डीमेट अकाउंट में चला जाएगा, है ना। डीमेट अकाउंट में चला जाएगा, तो आपको शो करेगा, है ना। तो आप लोग समझ में आ रहा है। यही देखिए, आपने कोई कंपनी का आपने शेयर खरीदा है ना, इस 100 रुपया का आपने 100 शेयर खरीदा किसी कंपनी का, आप अच्छे कंपनी चुनेंगे हैं होंगे, है ना। तो उसके बाद आप क्या
कहिएगा कि मैं कंपनी चलाने जा सकता हूँ? नहीं, आप कंपनी नहीं चला जा सकते, आपके पैसे जा सकते हैं, आपके पैसे गए हैं। 10,000 रुपया पैसा आपके पास कंपनी चला गया कंपनी में, है ना। वही शेयर आपका बढ़ के कितना 110 रुपया पर चल जाएगा, तो 1,000 बढ़ गया मने, है ना। तो आपका 11,000 रुपया हो जाएगा, है ना। और देखिए वही आपका 90 पर आ जाएगा तो आपका कितना 9,000 रुपया आ जाएगा। 1,000 यानी कि लॉस में आपका चला जाएगा, है ना। देखिए आप लोग यही आपका भ्रम बैठ जाता आपके दिमाग में कि मेरा 1,000 का लॉस हो गया। देखिए अभी लॉस नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ आपको कागजात पर आपको दिखने के लिए सिर्फ है ना। आप जब इस शेयर को आप बेच दीजिएगा 90,000 पर तब ये पूरा तरह से आपके साथ आप तर से हट जाएगा, बिक गया, तब ये आपको लॉस कहा जाएगा। बाकी अभी लॉस नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आप इसको जब तक आप रखिएगा, जब तक हो सकता है भविष्य में हो सकता है बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, 80 पर भी आ सकता है ना। तो बाई चांस आपका बढ़ भी जाएगा तो आपको अच्छा है ना। इस बात को आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे, तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा मेरे भाई, और नए होंगे तो ज़रूर इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई। चलिए हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं। टॉपिक इस पर है कि देखिए सरकारी कर्मचारी लोग क्या शेयर मार्केट में आ सकते हैं, शेयर खरीद सकते हैं? हाँ मैं बिल्कुल बता सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ कि सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल ने 1964 का 35A, है ना। देखिए इंट्राडे आप लोग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये वाला है कि सत्ता वगैरह है ना, और सत्ता है। और फ्यूचर्स और ऑप्शन, क्योंकि यह बिजनेस है उसके लिए आप लोग नहीं कर सकते हैं। यह रूल बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ इसके बारे में, है ना। और डिलीवरी बेस कैश इन्वेस्टमेंट आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि यह इन्वेस्टमेंट का जगह है। आप यहाँ पर शेयर अपने डीमेट अकाउंट में लेकर आप रख सकते हैं, और आपका मन इच्छा अनुसार आप इसको बेच सकते हैं, समझ रहे हैं। सिर्फ इस दो लोगों को दो चीज़ है, इनको सरकारी कर्मचारी यानी गवर्नमेंट में जो लोग जॉब करते हैं उनको फॉलो करना है सिर्फ। एक इंट्राडो हो गया और एफ होना फ्यूचर्स ऑप्शन हो गया। बाकी इसको डिलीवरी केस इन्वेस्टमेंट ये सब बाकी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे मेरे भाई। तो चलिए हम लोग फटाफट चलते हैं। और फिर आप लोग नए होंगे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। तो आज के लिए सिर्फ है ना, जय हिंद मेरे दोस्तों।